हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन बुक के यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के री एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। और इसमें जो इस बुक में टोटल 15 सॉल्व पेपर और प्लस 8 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। 15 पेपर में 7 सॉल्व पेपर और 8 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो इसमें अगर हम देखेंगे विशेष सूची में तो सॉल्व पेपर के जो है प्रैक्टिस सेट हो चुका है। ठीक है, अब हम करवा रहे थे प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट में 1 हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसमें हिंदी का पोर्शन देखने वाले हैं। ठीक है, जीके का पोर्शन जो है हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसका प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग चैनल पर जाइए और उसको भी देखिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हिंदी का आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। ठीक है, तो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता 50 क्वेश्चन होंगे इसमें। और पहला से 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन जो है काव्यांश दिया गया उसको पढ़ के देना है। ठीक है, अब एक काव्यांश दिया गया है और इससे जो है पढ़कर इसके बाद इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, इस काव्यांश को पढ़ के क्या जैसे इसका अर्थ निकलता है या क्या इसका जो है क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कवि के मन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, इस काव्यांश को पढ़ के यह अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो आंसर ये पाठ हो जाएगा। सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं? तो इस काव्यांश के अनुसार प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने जो है मन के सूनेपन की तुलना जो है पेड़ के सूखे पत्ते से की है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ठीक है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा। विचारों की कलियों पर क्या है? बहार का आगमन हुआ है। ठीक है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? तो गहनता की फसल से कवि का आशय बनता है विचारों की परिपक्वता। तो आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा, विचारों की परिपक्वता। खड़ी बोली में सर्वप्रथम का लोक कवि कौन माने गए जाते हैं? तो ये बताना है। तो खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि जो माने जाते हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज पूछा गया, किस रस को रसराज कहते हैं? तो श्रृंगार रस जो होता है इसको रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार वहाँ पर होता है जहाँ नायक और नायिकाओं के मिलन का वर्णन होता है। ठीक है, और वियोग श्रृंगार वहाँ पर होता है जहाँ पर नायक नायिका के विरह यानी कि दूर होने का वर्णन हो, वहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो गया इसका आंसर हो जाएगा इसका श्लिष्ट योगात्मक। ठीक है, आकृति की दृष्टि से हिंदी जो है श्लिष्ट योगात्मक प्रकार की भाषा है। और अगर जो अयोगात्मक भाषा कौन सी होती है? तो चीनी भाषा जो है मंदारिन, वो अयोगात्मक प्रकार की होती है। और अश्लिष्ट अयोगात्मक भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ भाषा जो है वो श्लिष्ट जो है योगात्मक प्रकार की भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह इनमें से कौन सा है? तो अल्प प्राण ध्वनियों में इसमें चा जा या आ जाएगा। ठीक है, अल्प प्राण ध्वनियों में क्या आ जाएगा? चा जा या। अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन आता है। तो इस तरीके से आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है इनमें से? तो बहुव्रीहि समास के उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज जो है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इस समास में कोई शब्द प्रधान नहीं होता और दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। अब चतुर्भुज में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, इसका अगर हम विन्यास करेंगे या समास विग्रह करेंगे तो 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज का तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जलज, जलज जैसे जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, तो यहाँ पे जलज क्या हो जाएगा? जलज भी जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत को किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सुमित्रानंदन पंत को जो है चिदम्बरा के कृत पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये एक कविता संग्रह है और इन्हें जो 1961 में इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इस पंक्ति में अलंकार बताना है।
ठीक है। सखन सहित हर्षि अतिरानी सुखत धान पारुजानु पानी। तो इसमें बताना है कि ये कौन से अलंकार के अंतर्गत इसमें दिया गया है। तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसमें कुछ शब्द होते हैं जो अगर आ जाएं तो वो क्या हो जाएंगे, वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाए। जैसे कि मनु मानो मनहु जनहु जनु जानो ज्यों आदि, ये सब पंक्ति अगर शब्द आते हैं तो क्या हो जाते हैं, जो है ये उत्प्रेक्षा अलंकार किया जाते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें जनु या यहाँ पर है तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वो वहाँ ये मतलब किस अलंकार के अंतर्गत ये होता है। तो ये होता है रूपक अलंकार के अंतर्गत। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यह मुख चंद्र चरण कमल कमल नयनी आदि इस सब प्रकार के शब्द आए तो ये जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। जिस निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है, इनमें से कौन सा एक तेल का अर्थ है, एक मतलब अर्थ जो है तेल है, तो इसने जो होता है इसका मतलब तेल भी होता है। आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती। तो उत्तर प्रदेश में इसमें से अगर देखा जाएगा तो सामान्यतः मैथिली बोली जो है वो नहीं बोली जाती। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अवधी ब्रज खड़ी बोली बोली जाती है। मैथिली बोली जो है बिहार के चंपारण जिला में आदि मुजफ्फरपुर दरभंगा आदि जिलों में बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें चार ऑप्शन इसमें बताना है कहाँ पर त्रुटि की गई है। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, या फिर किस में त्रुटि है ये बताना है। तो अगर त्रुटि की बात करेंगे तो सी पार्ट त्रुटि है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे विसर्जन ना होकर यहाँ पे विसर्जित होना चाहिए था। ठीक है, विसर्जित विशेषण लगना चाहिए था, यहाँ पे विसर्जन लगा हो इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मिठास, मिठास में शब्द में प्रत्यय बताना है तो मिठास शब्द में जो है आस प्रत्यय प्रयोग किया गया है, तो आंसर सी हो जाएगा। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद बताना है उच्चारण का, तो उत्त प्लस चारण, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो उत्त प्लस चारण इसका क्या हो जाएगा, सही संधि विच्छेद। अतः शब्द का समानार्थी बताना है, अतः शब्द का समानार्थी होता है परिणामता। ठीक है, परिणामता होता है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा परिणामत। और इसका शुद्ध रूप जो है अगर लिखा है बिंदी होनी चाहिए परिणामता। अमी का तत्सम रूप क्या है, अमी का तत्सम रूप होता है अमृत। ठीक है, अमृत जो होता है वो तत्सम रूप है अमी का। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द बताना है तो इसमें से हो जाएगा कांच। ठीक है, कांच जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बघेली जो है बोली किस का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली बोली जो है इसका संबंध जो है पूर्वी हिंदी की उपभाषा से है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन काल से उत्तर कौशल दक्षिण के पूर्वी हिंदी क्षेत्र का है, और ये पूर्वी हिंदी क्षेत्र की अन्य बोलियों में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आता है, और इस तरीके से इसमें आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इसमें 3 प्रकार की बोलियां हैं। अब 22 और 23 चुनकर रिक्त स्थान भरना है। धोखे भरे आधुनिक समाज में डैश की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यहाँ पे क्या भरेंगे कि ये पूर्ण हो जाए वाक्य। तो यहाँ पे अगर हम भर देते हैं प्रवंचन, प्रवंचन जो भर देंगे तो ये पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। विकास के लिए आर्थिक क्या आवश्यक होता है, तो विकास के लिए आर्थिक जो है आत्मनिर्भरता आवश्यक होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। इनमें से किस छंद में जो है प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है, तो वो छंद हो जाएगा कुंडलियाँ। ठीक है, कुंडलिनी या कुंडलिया में क्या होता है कि प्रथम और अंतिम शब्द क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ये मात्रिक विषम संयुक्त छंद होता है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताना है, मतलब बुढ़ापा का संज्ञा बताना है, कौन सा संज्ञा है। तो बुढ़ापा शब्द जो है ये एक भाववाचक संज्ञा है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा भाववाचक। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, ये जो है एक इसका भाव क्या है, ये लोकोक्ति है। तो कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा। ठीक है, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह करना है। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह हो जाएगा दिन दिन प्रति। ठीक है, दिनम दिनम प्रति, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कला और अंतिम, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो 3 विशेषण हैं। ठीक है, 3 विशेषण कौन कौन से हैं, अंतिम सर्वोच्च और ध्येय। ठीक है, अंतिम सर्वोच्च और ध्येय, ये 3 जो है विशेषण हैं।
नीचे दी गई पंक्तियों में 1 और 6 संख्या दी गई, बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में लगाएं जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। तो देखिए पहला और ये छठवां फिक्स है, बाकी इन्हीं 4 को हमें जो है बताना है कि किस तरीके से करेंगे कि ये जो है एक पूर्ण वाक्य बन जाए शुद्ध रूप से। तो एक भौगोलिक सीमा में ठीक है, एक भौगोलिक सीमा में फिर एक राष्ट्रीय चेतना लेकर चलने वाले व्यक्तियों की समिष्टि ही जो है देश है। तो इसमें देखिए पहला कौन आता है, वा आता है, दूसरे पर या आएगा, तीसरा आ जाएगा ला और चौथा हो जाएगा रा। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रकार का ये ऐसे जोड़ेंगे तो एक शुद्ध वाक्य बन जाएगा। तो वा या ला रा जो कि सी पार्ट में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये की सूल। इन पंक्तियों में कौन सा एक छंद है बताना है। तो इनमें अगर देखा जाएगा तो इनमें एक दोहा है एक प्रकार का, तो ये आंसर हो जाएगा दोहा। ठीक है, ये दोहा छंद है, ये मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण हैं और प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय चरण में 11-11 मात्राएं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये पार्ट। सूर सुर तुलसी शशि उड़गन केशव दास और कवि खगोत सम जह तह करे प्रकाश। अब इन पंक्तियों में जो है किस अलंकार का प्रयोग हुआ ये बताना है। तो इन पंक्तियों में अगर देखा जाएगा तो यमक अलंकार है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो तो वहाँ पर अलंकार हो जाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे यमक अलंकार कैसे हो गया, तो यहाँ पे सूर शब्द 2 बार आया। ठीक है, ये देखिए सूर और दोनों का अलग अर्थ है, एक का अर्थ है सूर और दूसरा का अर्थ है सूरदास। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णन है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अंतरंग का सही विलोम क्या है, अंतरंग का सही विलोम पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बहिरंग। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो वह कार मेरी है, इस वाक्य में कारक की बात करें तो इसमें संबंध बता रहा है, संबंध हो जाएगा, आंसर बी पार्ट। ठीक है, संबंध कारक की बात करेंगे तो का की के रा री रे इसका परसर कारक चिन्ह आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। तो राम रोटी खाया, राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खा लिया है, इनमें से कौन सा एक शुद्ध है। तो अगर हम इसमें सी पार्ट देख रहे हैं, राम ने रोटी खाई है। ठीक है, तो ये सी पार्ट जो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, पुल्लिंग शब्द बताना है। पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो इसमें नकल जो है, नकल पुल्लिंग शब्द नहीं है, नकल जो है स्त्रीलिंग है। बाकी इसमें रत्न मोती और बचपन ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसके लिए एक शब्द है अनुग्रहित। अनुग्रहित मतलब जिस पर अनुग्रह किया गया हो। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। बहुवचन के प्रयोग की बात करें तो लड़के लड़के से कहते हैं, इसमें जो है बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्रत्यक्ष में संधि कौन सा है, प्रत्यक्ष में संधि की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, यण संध। ठीक है, कौन सा संध है, यण संध। दैत्य प्लस अर् यानी कि दैतार एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ये जो है स्वर संधि का उदाहरण है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नीलोत्पल शब्द में समास कौन सा है, नीलोत्पल में समास की बात करें तो इसमें कर्मधारय समास है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीलोत्पल शब्द का समास विग्रह करेंगे तो नीला है जो उत्पल, यहाँ उत्पल का विशेषण नीला है, इसलिए यह कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वाभाविक स्वागत इन दोनों शब्दों में से कौन सा उपसर्ग लगा है। तो स्वाभाविक और स्वागत में उपसर्ग बताना है, तो इसमें जो है दोनों में क्रमशः स्वा और सु शब्द का है उपसर्ग लगा हुआ है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सु प्लस आगत, तो यहाँ पे सु क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शब्द वर्तनी अशुद्ध है, इनमें से अशुद्ध कौन सा है, तो कवियत्री जो लिखा हुआ है सी पार्ट में गलत है। कवियत्री इस तरीके से बी पार्ट वाला सही है, तो सी पार्ट गलत, तो सी पार्ट ही हमें बताना था गलत। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, महाश्वेता जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची है, आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इनमें से, तो घोड़ा के पर्यायवाची की बात करें यातुधान जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, यातुधान जो है ये राक्षस का पर्यायवाची होता है, ये याद रखिएगा।
आचार का विलोम शब्द क्या है? तो आचार का विलोम अनाचार होता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जो शीघ्र ही किसी बात की युक्त को सोच ले उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? तो उसको कहा जाता है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है। निशिदिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन किया गया है? किस रस का वर्णन किया गया? तो इसमें जो है श्रृंगार रस का वर्णन है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, जो शिव धन मृणाल की नाई, तोरों राम गढ़ेहु गोसाई, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। उक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है। जहाँ दो वस्तुओं में रूप रंग गुण धर्म के आधार पर समानता का बोध करा जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है। आप कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।